हरे कृष्णा। भगवत गीता 7वां अध्याय भगवत ज्ञान, श्लोक क्रमांक 16 से 19। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्ताति ज्ञानी च भरत हर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशेष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो व्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदारां सर्व एवेते ज्ञानी च त्वाम् आत्मवेमतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानु उत्तमां गतिम्। बहुनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेव सर्वं इति स महात्मा सुदुर्लभम्। जैसे कि श्लोक क्रमांक 15 में भगवान यहाँ भगवत ज्ञान 7वें अध्याय में हमें समझा रहे हैं कि भगवान के शरण में कौन लोग आते हैं और भगवान के शरण में कौन लोग नहीं आते हैं। तो भगवान ने पहले परिभाषा दी कि बहिरंगा शक्ति को लान पाना बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि बहिरंगा शक्ति के आवरण में कौन व्यक्ति आते हैं, जीव आते हैं जो स्वतंत्र भोग करना चाहते, भगवान से अलग, अपने पिता से अलग होकर स्वतंत्र भोग करना चाहते हैं। तो पिता का अस्तित्व मिटा के, अपनी रियल पहचान मिटा के वो स्वतंत्र भोग करते हैं, तो बहिरंगा शक्ति के अंदर आते हैं। ये उनकी चॉइस है और इसलिए ये 3 गुणों के अंदर वो आ जाते, तब इनको लान पाना अपने प्रयास से बहुत ही दुष्कर है। लेकिन भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं 14वें श्लोक में कि जो जीव मेरे शरण में आते हैं उनको ये लान पाना बहुत आसान होता है। शरण में आना इसका अर्थ है एक पुत्र फिर से अपने पिता के छाया छत्र में आता है, वही जो है एक झूठ कार्य के लिए जो उसका अस्तित्व ही है, तो वही ये स्वतंत्रता पिता देते हैं, तो इसलिए वो परम पिता है। तो हमारे भौतिक जगत के पिता और भगवान में यही अंतर है। हम थोड़ा भी अपने पुत्र के लिए करते हैं तो हम जबरदस्ती करते हैं, लेकिन ये परम पिता है, वो हमेशा अपने पुत्र को जो है अनकंडीशनल प्रेम करते हैं और उसमें स्वतंत्रता देते हैं। और यही पुत्र ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके स्वतंत्र होता है, लेकिन वो स्वतंत्र रह नहीं सकता, उसका आनंद भी नहीं है स्वतंत्र में। और ये ऐसे त्रिगुणात्मक बहिरंगा शक्ति के अंदर आता है। जब तक उसकी स्वतंत्र भोग करने की इच्छा समाप्त नहीं होती और भगवान के प्रति वो खुद होके शरणागत नहीं होता अपने इच्छा से, तभी ये बहिरंगा शक्ति को पार करना उसे आसान होता है। तो यहाँ पे कौन व्यक्ति है, प्रथम भगवान 15वें श्लोक में बता है जो मुझे शरण में नहीं आते। इसका अर्थ क्या है कि वो खुद को ये शरण आने के लिए पहले हमें नम्र या मैं छोटा हूँ ये समझना, मैं कम हूँ, मैं अपूर्ण हूँ, जब ये भाव आता है तभी व्यक्ति किसी व्यक्ति का शरण लेते हैं। लेकिन ये जो 4 लोग हैं मूढ़, जो अत्यंत कर्म में, जो सांसारिक जो भौतिक कर्म, वो खुद के भोग के कर्म, आहार निद्रा भय मैथुन, इसमें ही लपतक है, वो मूढ़ कहा जाता है। तो ऐसे जैसे प्राणियों में गधा काम करता है, तो ऐसे ही ये लोग सिर्फ 4 चीज के लिए दिन रात प्रयास करते हैं। तो उनकी बुद्धि ये प्राणी लेवल की होती है, वो जिसके लिए मनुष्य जीवन दिया है कि मैं इधर बहुत दुख में जन्म मृत्यु के चक्कर में अटका हो और ये 3 तापों में अटका हो, लेकिन वो समझ नहीं पाता और दिन रात बस गधे जैसा श्रम करता है। वो व्यक्ति जो दूसरा है उसका जो अति अपने बुद्धि के ऊपर गर्व करते, ऐसे वैज्ञानिक लोग हैं जिनकी जो बुद्धि है जो माया हर लेती है, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ खुद को मानते हैं, इसलिए किसकी शरण नहीं लेते हैं। और जो है नराधम ऐसे अधर्म में लगे हैं, उनकी भी जो बुद्धि है वो समझ नहीं पाते कि मैं अपूर्ण हूँ और मुझे पूर्ण का आश्रय लेना चाहिए। और जो आसुर वृत्ति वाले हैं, जैसे हिरण्यकश्यप, रावण या ऐसे लोग जो खुद को ईश्वर समझते, वो क्यों
ईश्वर की शरण करें। तो ये 4 लोग ईश्वर की शरण नहीं करते हैं, इसलिए वो हमेशा बहिरंग शक्ति के अंदर आते। लेकिन ये 4 जो व्यक्ति है प्रकार के, जो चतुर्विधा भजते माँ, भजनते माँ का अर्थ है मेरे शरण में आके भजते हैं, जैसे मेरे आश्रय में आते हैं। तो ये जो है ये अर्थ और जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थ का अर्थ है दुखी। हम देखते हैं जब सब आश्रय चले जाते हैं तब दुख के लिए जो है एक ही आश्रय रहता, वो पुकारते हैं भगवान को। ऐसे दुख मिटाने के लिए भगवान की शरण लेते। अर्थ, मुझे कुछ पाना है, जो भगवान लक्ष्मीपति माधव है, सारे ऐश्वर्य पूर्ण है, उनसे वो कामना, आर्थिक कामना, अलग अलग भौतिक कामना के लिए शरण जाता है। और तीसरा जिज्ञासु की कैसी सृष्टि चलती, कौन चलाता है, ये जिज्ञासु के लिए वो आता है जो है जिज्ञासु। और चौथा जो है ये जानने पर कि भगवान, जो मेरा और भगवान का क्या संबंध है, मैं अपूर्ण हूँ, भगवान पूर्ण है, और भगवान की महानता जब समझता है वो मेरे पिता है। तो ऐसे ही ज्ञानी, ये 4 लोग भगवान के शरण में आते हैं। तो इनमें से भी जो है भगवान कहते हैं जो अर्थार्थी अर्थ प्राप्ति के लिए और जिज्ञासु के लिए जो आते उससे ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसा भगवान क्यों कहते हैं, क्योंकि अर्थ और आर्त, दुख मिटने पर फिर से हम भगवान को भूल जाते। ये सिर्फ ये कामना के लिए आते हैं, कामना पूर्ति हो गई चले जाते। अर्थ, मेरी अर्थ या अलग अलग कामना हुई, फिर भगवान को व्यवहार के रूप में देखते हैं, वो भी चढ़ जाते। जिज्ञासु होने पर वो भी फिर से वो स्वतंत्र रूप से भोग करते, भगवान की शरण नहीं, वो शरण में नहीं रह पाते हैं। लेकिन ज्ञानी जो है वो जान लेता है कि ये भगवान मेरे पिता है, सर्वश्रेष्ठ है, वो मैं उनका अंश हूँ, ये मेरा पूर्णता है। तो वो ज्ञानी है, वो भगवान को प्रेम के लेवल तक जा सकता है। ऐसे भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो यहाँ पे जो है भगवान के पास हम देखते हैं, हमें ये दुख के लिए, अर्थ कामना के लिए हमें किसी ना किसी का आश्रय लेना है, क्योंकि हमें आनंद ही हमारा सही स्वभाव है। तो कोई ऐसे व्यक्तियों की जो उनके पास सब कुछ है, ऐसे जो व्यक्तियों की शरण लेते हैं, कोई देव देवता की शरण लेते हैं, लेकिन सही बुद्धिमत्ता है कि ठीक है आप शुद्ध लेवल पे नहीं है, आपको अभी भी बहुत भौतिक कामना है, इच्छा है, आपको दुख मिटाने की भी इच्छा है, तो डायरेक्ट जो है भगवान पिता का आश्रय लेना चाहिए। तो वो देव देवता ये भगवान के अंग है। इसमें ये फर्क है कि हम देव देवता के पास हमारी इच्छा के लिए जाते हैं और भगवान के पास जो पिता है उनके पास जाते हैं। तो देव देवता जैसे हम जो उपासना करते हैं वो फल देते हैं। जैसे कि एक पुत्र है, पैसे लेके दुकान में जाता है, वो जो जितने पैसे देता है और जो डिमांड करता है उसे वो दुकानदार दे देता है। वो नहीं देखता ही पुत्र को सही है क्या नहीं है। अगर पुत्र ने सिगारेट मांगा तो दुकानदार सिगारेट दे देता है, वो नहीं सोचता ये इसके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन वही सिगारेट की मांग पुत्र अगर पिता से करते हैं तो पुत्र पिता को वहाँ पे एक पिता पुत्र को एक झापा लगाते हैं। तो यहाँ पे मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है ये पिता से बढ़कर कौन जानता है। इसलिए हमें सही व्यक्ति के पास शरण जाना चाहिए। अगर कामना भी है तो भगवान जो है अपामरुद्ध जो है, भगवान ऐसे अशुद्धता भी आते हैं, वो इतने शुद्ध है कि वो कोई भी अशुद्ध चीज़ उनसे स्पर्श होता है वो शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे भगवान है जो सूर्य के समान है। कितनी भी बारिश में गंदगी है, जैसे सूर्य प्रकाश होता है सब जो है साफ होता है। तो इसलिए ऐसे उदाहरण भी है जो अर्थ के लिए आर्त के लिए गए और उन्हें भगवान का जो प्रेम और वो भगवान की प्रेममय भक्ति में
स्थित हो गए हैं। जैसे कि ध्रुव महाराज जो अपने राज्य के लिए भगवान के पास गए, वो अर्थ के लिए गए, लेकिन सही व्यक्ति के पास गए जो उन्होंने उनकी माँ ने भेजा था। जो है गजेंद्र अपने दुख के लिए भगवान को पुकारा और वो स्पर्श भगवान के कांटेक्ट में आ गए, तो भगवान का स्पर्श, भगवान का दर्शन, तो ये पाके उनकी ये सारी भौतिक इच्छा शुद्ध हो जाती है और सही भाव है एक पुत्र पिता के पास जाता है, वो अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म अनावृत जो है अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन भक्तिर उत्तमा। सबसे ये अनकंडीशनल लव जो है जो पिता करते हैं, वही अगर पुत्र ये अनकंडीशन जो प्रेम के लिए पिता के पास जाता है, यही उनका परमानेंट रिलेशन बन जाता है। तो भगवान यही परमानेंट रिलेशन अपने पुत्रों से चाहते हैं और इसलिए वो यहाँ पे बता रहे हैं कि 4 लोग नहीं आते, ये 4 लोग आते हैं, 4 में से ये श्रेष्ठ है क्योंकि ये मेरे प्रेम में भक्ति तक जाते हैं और वो कभी फिर से ये बहिरंगा शक्ति जो दुखदाई है उसमें वापस नहीं आते हैं। और सबसे आखिरी में भगवान बोल रहे बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपंदते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभम। तो ऐसे ज्ञानी में बहुत बहुत जन्म के बहुत बहुत ज्ञान के बाद ऐसा एक विरला जो है कि वासुदेव सर्वम इति, ये ज्ञान के स्तर पे आता है कि वासुदेव जो कृष्ण है वही जो है सर्व कारण के सारण है, ईश्वर परम कृष्ण है वो, और जो है मेरे एकमात्र प्रेम और एकमात्र मेरा जो है आश्रय है। और ये जानने के लिए उसे बहुत जन्म का ज्ञान का स्तर आना पड़ता है। तो इसलिए ये जो स्टेजेस है भगवान यहाँ हमें समझा रहे हैं और यही सब वेदों का शास्त्रों का सार है कि हम जो सारे कर्म कर रहे हैं, सारे विधि विधान का पालन कर रहे हैं, उस तक अल्टीमेटली ध्येय है भगवान कृष्ण तक जो सही हमारे पिता है और हमारा जो अनकंडीशन लव है वहाँ तक हमें पहुँचना। यही सब शास्त्रों का जो सार है, यही भगवान हमें समझा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम भगवत गीता 7वें अध्याय में जो है 20 नंबर का श्लोक से आगे बढ़ेंगे बुधवार के दिन। कल क्लास नहीं होगा हमारा। हरि बोल।